प्रणाम देवी और सज्जनों। भगवान को प्याज और लहसुन का नैवेद्य क्यों नहीं चढ़ाते, इस टॉपिक पर हम आज देखेंगे क्या है इसके पीछे का धार्मिक, वैज्ञानिक और सामाजिक कारण। हम रोज भगवान की पूजा करते हैं, नैवेद्य चढ़ाते हैं, भोग चढ़ाते हैं, लेकिन क्या आपने इस ओर ध्यान दिया है क्या? पूजा के भोजन में प्याज और लहसुन हमेशा बाहर रहते हैं। घर के खाने में ये जरूरी, सेहत के लिए फायदेमंद, फिर भी भगवान के सामने क्यों नहीं? क्या ये सिर्फ एक परंपरा है? क्या इसके पीछे कोई गहरा राज है? आज जानेंगे इस वीडियो में। मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ कि इसके पीछे अगर कोई किसी की भावना है तो मैं उनके भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं चाहती, मगर इसके पीछे क्या कारण है ये समझेंगे। तो सज्जनों, पहले ये समझिए नैवेद्य क्या होता है, नैवेद्य का अर्थ क्या है। नैवेद्य का अर्थ है जो पूरी तरह शुद्ध हो, जो ईश्वर को अर्पित किया जाए, जिसमें भोग नहीं भाव हो। नैवेद्य सिर्फ भोजन नहीं, वो हमारे मन की अवस्था का प्रतीक है। अगर मन अशांत हो तो भोग भी अशुद्ध माना जाएगा। जब समुद्र मंथन हो गया था, उस समय की पौराणिक कथा से इसका संबंध है। क्या संबंध है ये जानेंगे। देवताओं का वेश बनाकर अमृत पी गया, तब भगवान विष्णु ने उसका सर सुदर्शन चक्र से काट दिया। सिर बना राहु, धड़ बना केतु। शास्त्र के अनुसार उस शरीर के टपके हुए बूंदों से प्याज और लहसुन उत्पन्न हुए, इसीलिए इन्हें असुरी प्रवृत्ति से जुड़ा तामसिक तत्व वाला माना गया। यही कारण है कि इन्हें देवताओं के भोजन में, नैवेद्य में स्थान नहीं दिया गया। सात्विक, राजसिक, तामसिक भोजन क्या है ये अब हम जानेंगे। हमारा धर्म कहता है जैसा अन्न वैसा मन। गीता में भोजन को 3 भागों में बताया गया है। सात्विक भोजन शुद्ध, हल्का, मन को शांत करने वाला, जैसे कि चावल, फल, दूध, घी, शहद। राजसिक भोजन उत्तेजना बढ़ाने वाला, अहंकार और चंचलता को बढ़ाता है। तामसिक भोजन आलस्य, क्रोध, वासना, अज्ञान को बढ़ाता है। प्याज और लहसुन तामसिक माने जाते हैं। भगवान की पूजा का उद्देश्य ये है मन को सात्विक बनाना, आत्मा को ऊपर उठाना, इसलिए नैवेद्य में सिर्फ सात्विक भोजन ही चढ़ाया जाता है। ध्यान, साधना और मन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है ये जानेंगे। योग और साधना करने वाले साधु प्याज और लहसुन से दूर रहते हैं, क्योंकि ये शरीर की गर्मी बढ़ाते हैं, विचारों को उत्तेजित करते हैं, इंद्रियों को भटकाते हैं। जब मन चंचल होगा तो भगवान का ध्यान कैसे लगेगा? इसीलिए व्रत, एकादशी, नवरात्रि, महाशिवरात्रि प्याज और लहसुन त्यागे जाते हैं। मगर आयुर्वेद और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो आयुर्वेद कहता है कि प्याज और लहसुन औषधि है, रोगों में लाभदायक है, मगर लेकिन साधना के लिए नहीं है। रक्त प्रवाह तेज करते हैं, उत्तेजना को बढ़ाते हैं, कामी इच्छा को जागृत करते हैं। इसीलिए इन्हें भोजन में रखा गया, मगर नैवेद्य से अलग रखा गया। मंदिरों की परंपरा और समाज की रीत रिवाज से देखे तो प्रसाद बच्चा भी खाता है, बूढ़ा भी खाता है, व्रत करने वाला भी खाता है। इसीलिए ये सार्वभौमिक होना चाहिए। हर धर्म और संप्रदाय के लिए ये शुद्ध है, लेकिन सबके लिए ये स्वीकार्य नहीं है। यही कारण है कि इन्हें मंदिर परंपरा में स्थान नहीं मिला है। फिर आप ये मत समझना भगवान खाने में फर्क करते हैं। भगवान को भोजन नहीं, मन का भाव चाहिए। गीता कहती है पत्र पुष्प फल तोय अगर शुद्ध शुद्ध है तो साधारण भोजन भी महाप्रसाद बन जाता है। प्याज लहसुन बुरी नहीं है, मगर नैवेद्य के लिए ये सर्व उत्तम नहीं। नैवेद्य में प्याज लहसुन न होने का कारण यह है कि पौराणिक मान्यता, मानसिक शुद्धता, साधना की परंपरा, आयुर्वेदिक संतुलन, ये अंधविश्वास नहीं है बल्कि आंतरिक अनुशासन है।
अब जो बातें मैंने कही है इसे सोचो और समझो, तो इसे लाइक करो। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर 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 करना। कमेंट में आप ये लिखिए कि आप भगवान को क्या नैवेद्य चढ़ाते हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव। धन्यवाद। श्री स्वामी समर्थ। जय जय स्वामी समर्थ।